दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार थम जाने में कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन बागपत लोकसभा में राजनीति दल में उलटपलट देखने को मिल रहा है। जहां पर बागपत लोकसभा के बड़ौद कस्बे में सर्व समाज द्वारा शिव फार्म हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राम कुमार सांगवान का बहिष्कार किया गया। वहीं पर इन दोनों के गठबंधन पर सवालिया निशान भी लगाए गए। आप देख लो, दिल्ली के चारों तरफ आप देख लो, आप गुरुग्राम की तरफ देखो, सोनीपत देखो, रोहतक की तरफ देखो, गाजियाबाद देखो, नोएडा की तरफ देखो, कितना विकास है। और हम दिल्ली के इतने नजदीक रहते हुए भी ऐसा लगता है हम दिल्ली से आजाद है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने इतने कार्य करा दिए, क्योंकि वो इतने पिछड़े हुए हमसे कि इतने कार्य होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम अब भी दूर है, लेकिन उन्होंने ये दूरी बहुत कम कर दी थी। अब लगता था कि शायद एक अवसर उनको और मिलता तो हम बहुत अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाते और जनपदों के। यहाँ मेट्रो का विस्तार होता और बहुत से कार्य होते, लेकिन क्या कह सकते हैं, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। परिचय जानना चाहेंगे आपका एक बार? है जी, परिचय जानना चाहेंगे। परिचय जी, मैं एशिया चैंपियन, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, रुस्तम भारत, भारत मिल्क सम्राट, महाबली, एशिया चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, सुभाष पहलवान, गांव लोयन मलकपुर, जनपद बागपत, राज्य उत्तर प्रदेश, देश अपना हिंदुस्तान, भारत। कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे आज? कार्यक्रम तो ये है कि कुछ लोग या अधिकतर लोग क्षेत्र के जो एक तरह से बुद्धिमान है, जागरूक है और जिनका ना गुलामी से मतलब है ना अंधभक्ति से मतलब है, जो अंधभक्ति से भी आगे निकल गए, गुलामी से भी आज़ाद हो गए, उनका एक ही मकसद है बागपत का विकास कैसे हो, किस तरीके से हो। और उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मार्ग बना रखा है भारत के संविधान ने, वो बना रखा है कि अपना जनप्रतिनिधि अच्छा चुनो, तभी विकास हो सकता है। तो उसी के लिए है कि भाई किसको चुने, क्योंकि एक तरफ तो वे दिखाई देते हैं जिन्होंने देश आज़ाद होने से 60 साल तक कुछ नहीं करवाया। ये हमारा बागपत सबसे पीछे रह गया। बागपत में नाम मात्र को कहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे क्षेत्र के लोग जब कहते थे विकास, वे समझते थे विकास तो किसी आदमी का नाम या किसी संस्था का नाम हो सकता है, उनको पता ही नहीं था विकास किसको कहा जाता है। लेकिन फिर उन्होंने आने के बाद एक व्यक्ति विशेष यहाँ आया जिसको हम डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों को दिखाया कि विकास क्या चीज़ होती है और कैसे होते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। जैसे रोडों के माध्यम से स्कूल बनवाया, पुल बनवाया, रेल की सुविधाएं बढ़वाई, इस तरह के बहुत से कार्य थे। अब कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जहाँ अच्छा रास्ता नहीं, रोड नहीं जा रहा है। और फिर एकदम यहाँ आके अब क्या होया कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दल से गठबंधन कर लिया जो फिर दोबारा उसी मार्ग पर ले जाने की तैयारी पे जो पहले था। तो जो जागरूक लोग हैं, मैंने बताया ना, जो गुलामी से भी बाहर निकल गए और अंधभक्ति से भी बाहर निकल गए, वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब इसमें निर्णय क्या लिया जाए, किस तरह लिया जाए। तो उन्होंने सबने ये निर्णय लिया है कि अगर विकास करवाना है क्षेत्र में, मजबूत जनप्रतिनिधि चाहिए जो गरीब जनता के लिए, हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके साथ खड़ा हो सके, उनकी आवाज़ सुन सके, आधी रात को भी आवाज़ दे तो उनके साथ खड़ा हो जाए। तो उन सब ने यही विचार किया कि इन सारी बातों पे, इन सारी शर्तों को तो एक ही व्यक्ति पूरा करता है, वो है पंडित अमरपाल शर्मा जी। और वो साइकिल के निशान पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। तो उस हिसाब से ये सोच रहे यहाँ की जनता कि भाई हमने तो ये विचार किया कि उसी को इसमें चुनो जिससे हमारी आवाज़ संसद में अच्छे तरीके से उठ सके। लगाया आपने, उस पर लिखना सम्मान या सौदा, क्या है वो? नहीं, पोस्टर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कोई ऐसा पोस्टर था भी, क्या बताया आपने? सम्मान या सौदा। सम्मान या सौदा, वो हो सकता है कि ये कहा गया हो कि सम्मान तो सम्मान के तरीके से मिले, वही अच्छा होता है, सौदेबाजी नहीं होती। जिस सम्मान के साथ सौदेबाजी जुड़ जाती है, सत्ता का लालच जुड़ जाता है, वो सम्मान नहीं होता, वो तो एक तरह का अपमान होता है। तो हो सकता है ऐसी कोई घटना हुई हो कि भाई वो नाम दिया गया हो सम्मान का, हो बहुत बड़ा अपमान, क्योंकि वो सम्मान तो पहले भी दिया जा सकता था, बहुत समय हो गया था, इस शासन को भी बहुत समय हो गया था, 9 साल हो लिए थे, तो और पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया।
तो ये तो सौदेबाजी है। सौदेबाजी को सम्मान कैसे कहा जा सकता है? सम्मान और सौदेबाजी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो कुछ लोग इस बात से ही बहुत चिढ़ रहे हैं कि ये सम्मान न करके एक तरह का अपमान किया गया है। ये जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम बलराम सोलंकी है। मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। राज्यपाल और कृषि मंत्री के साथ निजी सचिव जैसे पदों पे काम कर चुका हूँ। आजकल सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा ये है और उसी उद्देश्य से हमने यहाँ सभी पार्टियों के लोगों को इकट्ठा किया है, क्योंकि ये क्षेत्र एक परिवार विशेष के चंगुल में रहा है। उनकी तीसरी पीढ़ी आज इस पर दोबारा कब्जा करने के लिए एक बेमेल समझौता करके यहाँ आई है, जिसके हम विरोध में हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र ने पहली बार विकास की बयार देखी है। विकास नाम क्या होता है? दिल्ली से बढ़ौत की दूरी आप सबको पता है, लेकिन यहाँ आने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। ऐसी सड़कें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है। लेकिन हम सब की भावनाओं की उपेक्षा करके हमें नहीं पता क्या हमारे केंद्रीय नेतृत्व की क्या मजबूरी रही। हम सब लोग जैसे हमारे शर्मा जी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में जी जान से मेहनत कर रहे थे, और जिन लोगों को हमने 2-2 बार हराया, उन्हीं लोगों के समझौते से हमारी पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, हम इसके खुले विरोध में हैं। हमें कोई डर नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो क्या ना हो। हम सभी से एक ही अपील करेंगे कि ये बेमेल समझौता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह समझौता किया वो इस क्षेत्र का कोई दुकान की तरह से सौदेबाजी करता है। 1 मिनट में किसी से, 1 मिनट में किसी से। ये कहा गया मुजफ्फरनगर की सीट हमें चाहिए, फिर मुजफ्फरनगर की सीट का कोई जिक्र नहीं। जो आदमी 7 सीटें दे रहा था उससे समझौता न कर 2 सीटों का समझौता क्यों हुआ? क्या इसके पीछे षड्यंत्र है? जिस आदमी को चौधरी चरण सिंह आज नरेंद्र मोदी में दिखने लगा, उससे ज़्यादा धूर्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और ऐसे नेतृत्व को हम सिरे से स्वीकार करते हैं। इस क्षेत्र को गुलामी की तरफ जाने से हम हर सख्त कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र दोबारा उनकी गुलामी में न जाए, और जो हमने भुगता है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां ना भुगते। इसके लिए हम संघर्ष जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। क्या निर्णय निकला है? अभी निर्णय ये निकला है कि उन्हें हराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का अवैध गठबंधन है, उसको हराने के लिए ये सब लोग कृत संकल्प है, और वही संदेश यहाँ देने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। उसी पे मंत्रणा करनी है कि कैसे चुनाव हो, कैसे उस चुनाव में हम भागीदारी करें, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि आज 5 बजे के बाद संपर्क का जो सभा का है वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा एक व्यक्ति अपने गांव में जाके वो अपने लोगों से बात करे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस गठबंधन को, जो भी उसकी समझ में आए कि इस गठबंधन को हरा रहा है, उसके पक्ष में मतदान करें। यही हमारी भावना है। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? विकास। विकास जी, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम यहाँ बागपत की जनता को जागरूक करने के लिए है। बागपत की जनता का जो मनोभाव है, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो इस समय यथास्थिति जो मनोस्थिति है, उसको जानने समझने के लिए, और ये चुनाव कहीं सही दिशा में है, बागपत के लोग कहीं ठीक जगह अपना मतदान कर पावे। जैसे हम गाय का दान कहें, कन्या का दान कहें, बहुत सारे दान हैं, उसमें एक मतदान भी है। अगर ये मतदान गलत जगह होगा तो ये पाप की जगह, पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। तो हमारा मोटा मोटा है ये कहना है, जैसे अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले, हमारे पास अनुमति है प्रशासन की। हमने चौकी से लेकर, थाने से लेकर, तहसील से लेकर, एसडीएम से लेकर, सब जगह से अनुमति ली। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन के लोग सिर्फ 2 लाइन लिखने पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो सम्मान 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 चिल्लाया जा रहा है, सम्मान नहीं, ये सौदा है, ये सौदेबाजी करी गई है। बागपत के लोगों की भावनाओं के साथ छल हुआ, धोखा हुआ। मैं बहुत खराब भाषा में कहूँ तो इनकी लोगों की इमोशंस के साथ रेप हुआ है। ये हाल इस समय देश भर का है कि जैसे प्रशासन रवैया अपना रहा है। रशिया में आपने सुना होगा ना कि कोई सरकार के खिलाफ सोचना भी, लिखना और बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी अगर 4 आदमी बैठ के भी बात करेंगे तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। वही प्रशासन यहाँ कर रहा है, वही पूरे प्रदेश में कर रहा है, वही पूरे देश में कर रहा है। तो इस समय सीधा सीधा सा हमारा ये कहना है कि लोग खुल के अपने मन की बात रखें। ये जो आने वाली पीढ़ी है ना, ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, 13 साल का नौजवान,
ये जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, आज से 10 साल 15 साल बाद ये पूछेगा ये देश गुलाम क्यों हुआ, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है बताने के लिए। आज हम वैचारिक रूप से भी लगभग गुलामी की स्थिति में हैं। सुबह उठ के अखबार पढ़ने से लेकर पूरे दिन मोबाइल देखने से लेकर टीवी देखने से लेकर आपस में बात करने तक हमारी जो स्थिति है ना, सिर्फ कुछ चंद राजनेताओं और कुछ चंद पार्टियों तक सीमित होगी। हमें किसी पार्टी को, किसी नेता को गाली देनी, किसी की जिंदाबाद करनी, किसी की मुर्दाबाद करनी, होना जाना उससे निकलना कुछ नहीं है। हालात अभी इतने खराब हो चुके कि 10 आदमी बैठ के स्वतंत्र ढंग से वो निष्पक्ष, वो कोई सामान्य न्यूट्रल बात भी नहीं कह सकते। आज जो अभी हो रहा है, जिसे ये गठबंधन बता रहे हैं, वो सीधा सीधा ठगबंधन है, ये सीधा सीधा सौदेबाजी है। ये जो चौधरी जयंत सिंह आज ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें मोदी में चरण सिंह दिख गया, वो ऐनक जरा बता दें आके लोगों के बीच में कौन सी सूक्ष्मदर्शी है जिसमें उन्हें चौधरी चरण सिंह में जो है मोदी में चरण सिंह दिख गया। चौधरी चरण सिंह ने पूरी जिंदगी अपनी बिताई इन पूंजीपतियों के विरोध में, किसान मजदूर के पक्ष में, और ये जो है किसान मजदूर का सौदा करके ढाल बन गए ये उन्हीं कॉरपोरेट की, उन्हीं व्यापारी जगत की। तो हमारा तो सीधा सा कहना है कि इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, लोकदल के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बसपा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं कुलदीप सिंह रमाला से, और मैं भाजपा का पिछले 25-30 साल से कार्य करता हूँ। भाजपा के लिए हमने यहाँ काम किया है, और आज जो ये माहौल पैदा हुआ है, ये माहौल पैदा इसलिए हुआ है कि भाजपा और लोकदल ने जो बेमेल समझौता किया है। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता और लोकदल का कार्यकर्ता ऊपरी लेवल पर समझौता कर लिया, कोई मन नहीं मिला हुआ है। और इस समझौते से हट के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी कौम के चौधरी आए हुए हैं यहाँ। एक एक गांव से 2-2 4-4 आदमी जरूर है, लेकिन सभी अपने अपने गांवों के चौधरी हैं यहाँ। और वो जाके इस समझौते के बेमोल भाजपा और लोकदल समझौते के खिलाफ, यहाँ पे भाजपा के भी आदमी हैं, लोकदल के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, अब अपनी कौम में जाकर ये संदेश देंगे कि ऊपर के लेवल पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कार्यकर्ता का मन नहीं बदल सकते हो। अगर कार्यकर्ता की, चाहे वो लोकदल का है, चाहे भाजपा का है, चाहे सपा का है, उपेक्षा करोगे तो धरातल पे उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम सारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें ये, स्पेशली दोनों के, भाजपा और लोकदल के, जिन्हें ये समझौता पसंद नहीं है, और इसके खिलाफ काम करेंगे हम इस समझौते के। और सारे चौधरी आए हुए हैं, अब अपनी कौम के धीमर भी है, तेली भी है, जाट भी है, मोहम्मदन भी है। तो ये सब समझौता जो हुआ उसके खिलाफ एक बैठक हुई है हमारी, और इसमें यह फैसला लिया कि इस समझौते को कामयाब नहीं होने देना। उसके बाद बैठ कर बाद में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अब अपने घरों में और गाँव में जाकर परसों वोटिंग कराएंगे इस गठबंधन के खिलाफ। आपका नाम जानना चाहेंगे? राधे श्याम शर्मा, बड़ौद का रहने वाला हूँ। राधे श्याम जी, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो मैरिज होम है, बैंक्वेट हॉल है, यहाँ इस प्राइवेट कुछ मित्रों की मीटिंग है, किसी पॉलिटिकल खास पार्टी या किसी कैंडिडेट की मीटिंग नहीं है, और क्लोज कंपाउंड में है, लिहाजा किसी लॉ का वायोलेशन भी नहीं, 144 का या संगीता का। यहाँ शादी भी होती है या मंत्रणा भी होती है, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। ये निजी मित्रों की एक मीटिंग है ताकि आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके, और जो वर्तमान स्थिति चुनाव की उस पर भी विचार करें। तो क्या स्थिति है वर्तमान स्थिति जो आम स्वभाव है, जो यहाँ प्रतिक्रियाएं लोगों ने व्यक्त की है, वो ये करी है कि हमारा ये क्षेत्र जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, सटा हुआ है, NCR में है, दिल्ली के चारों तरफ जो विकास हुआ हमारे इस बागपत क्षेत्र में वो विकास नहीं हुआ था। जितने भी क्षेत्र हैं चारों तरफ अगर सर्किल बना ले तो केवल बागपत वाला सेगमेंट खाली था विकास से। 2014 में यहाँ से सांसद बने हमारे क्षेत्र के डॉक्टर सतपाल सिंह, उन्होंने दोनों चुनाव जीते बहुत बड़े बहुमत से, और उन्होंने विकास की निश्चित रूप से विकास की गंगा बहाई। और जो इस बीच में प्रतिक्रिया हुई समाज की वो ये रहा कि जो यहाँ से पहले प्रतिनिधि रहे, खासतौर से लोकदल, उनके पूर्वज, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े पद देश में प्रदेश में मिले, उन्हें केवल अपना राजनीतिक स्तर तो ऊंचा किया परंतु इस इलाके की उपेक्षा की। यहाँ आम जनमानस की ये भावना है कि जो विकास डॉक्टर सतपाल सिंह ने किया है वो विकास बाधित ना हो, और पहला लोगों का ये सोचना था कि लोकदल के वर्तमान या उनके पहले लोगों ने यहाँ की उपेक्षा की है,
उनको यहाँ का जनमानस पसंद नहीं करता। हाई कमान का ये एक अवधारणा रही कि ये जाट नेता सर्वोपरि हैं, लोकदल वाले, और आंदोलन इनकी शह पे होते हैं। और ये लोग का मानना भी कि ये कराते हैं लोग आंदोलन, कि वो आंदोलन ना हो चुनाव में। ये मंशा रहा। लोकदल भारतीय जनता पार्टी में भी जाट नेतृत्व के लोग, जाट बहुत अच्छे क्वालिफाइड प्रभावशाली काम करने वाले लोग रहे, पर उन सब की उपेक्षा करते हुए एक विरासत का नाम, जबकि लोकतंत्र में विरासत एक गाली है, विरासत का कोई मतलब लोकतंत्र में नहीं होता, जिसे जनता चाहे उसको चुने। तो उस विरासत के बहाने से एक बड़े बाबा के, बड़े पिता के नाम के, लोकदल के नाम पे केवल ये समझौता कि ये जाट बाहुल क्षेत्र है। जाट बाहुल नहीं है, 18, 20, 15, 17% है। हरियाणा में 17% है। अभी ये सैनी बना दिया, नायब सैनी, और उससे पहले खट्टर बना दिए। ये एक जज्बा उठाया, ये तो जाट बाहुल है। जाट बाहुल, जाट प्रभावशाली है, बाहुल नहीं है। बाहुल तो 80% लोगों का है। और ये भी आपको बता दें कि हाई कमान, भाजपा हाई कमान की गलतफहमी रही कि ये प्रभावशाली है। 2014 में तीसरे नंबर पे लोकदल था, 2 लाख वोट नहीं मिल पाई थी, अधिकतम वही उनकी वोट है। दूसरे लोग, यहाँ आम आदमी इस बात से बहुत नाराज है कि जो यहाँ पहले से बदहाली इलाके की थी वो निश्चित रूप से शुरू होगी। जो असुरक्षा का वातावरण था वो पुनः शुरू होगा। और आपको ये बात मैं और खुल के बता दूं, चाहे लोनी हो, चाहे यहाँ का एरिया हो, जो बड़े माफिया और बड़े क्रिमिनल रहे हैं उन्हें छत्र छाया रही है लोकदल की। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो अब चाहे किसी पार्टी में चले गए हो। जो विकास नहीं हुआ लोनी से लगा के, जो लोनी में जिनके कारणों से विकास नहीं हुआ वो MLA है इसी पार्टी में, तो उनसे ना तो ये उम्मीद करते, क्योंकि उनका पहला आचरण ऐसा नहीं है कि यहाँ अमन चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा या विकास होगा। विकास हो और अमन चैन और भाईचारा रहे, इसकी प्रतिक्रिया करने के लिए कि ये गठबंधन बेमेल है। और इसमें बेमेल ये वास्तव में, इसको लगभग 1 महीना हो गया होगा, भाजपा का तालमेल और लोकदल का तालमेल है ही नहीं। यहाँ जाटों को मजबूत माना जाता है भी जाट मजबूत। तिलवाड़ा में प्रत्याशी गए थे, वहां के प्रभावशाली व्यक्ति की पिटाई